चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी सर्दी जुकाम दवा, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, छोटे बच्चों की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी जुकाम की सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी पर रोक लगा दी है। यह कॉम्बिनेशन सर्दी जुकाम होने पर दिया जा रहा था। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और संभावित दुष्प्रभावों की गंभीर शिकायतों के बाद उठाया गया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक एफडीसी दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य होगा कि इनका इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाए। राहुल बोले, महिलाओं के खिलाफ 3 तरह से हिंसा, पहली पैदा होते ही हत्या, दूसरी शारीरिक अत्याचार, तीसरी आर्थिक बंदिशें। जी हां, राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और प्रतिसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की। उन्होंने कहा कि महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं होती बल्कि उसकी अपनी पहचान होती है। मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति, बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया। दुनिया पर राज करेंगे मेड इन इंडिया मोबाइल, सबसे बड़ी स्कीम का ऐलान। इस स्कीम के तहत आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में अब मैकबुक और आईपैड्स जैसी डिवाइस भी बनाएगी। स्कीम का उद्देश्य मोबाइल कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनाना और सप्लाई चेन मजबूत करना है। बीजेपी ने जेनजी से जुड़ने के लिए टीम बनाई, नितिन नवीन, स्मृति तावड़े शामिल। कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम ना गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। जी हां, बीजेपी ने जेनजी यानी कि युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। पार्टी इनके जरिए युवाओं के सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने के लिए उनसे सीधा संवाद करेगी। वहीं दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। भाजपा ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने टेस्ट टीम के हालिया प्रदर्शन पर हो रही आलोचना का जवाब दिया। गंभीर बोले, मेरा काम ट्रॉफी जीतना, लाइक्स व्यूज देखना नहीं। खराब नतीजों पर कहा, अभी बदलाव का दौर। उनकी कोचिंग में टीम ने 21 में से सिर्फ 9 टेस्ट जीते। चीनी के दाम 70 रुपए प्रति किलो पहुंचे, 3 महीने में 40% महंगी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। सरकार का बयान, एथेनॉल बनाने से नहीं बढ़े चीनी के दाम। वहीं कीमत कम करने के लिए केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। राम मंदिर में दर्शन के लिए भी सौदेबाजी हो रही। रिश्वत दीजिए, रामलला के दर्शन कीजिए, ज्यादा पैसे दोगे तो दरोगा साथ जाएगा, रील भी बनवाएगा। यह आस्था के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। गरीब कतारों में घंटे धक्के खा रहे हैं और पैसे वाले वीआईपी बनकर नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में दाऊद के बाद भारत का नया दुश्मन शहजाद भट्टी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह सिंडिकेट नशे के आदी और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। उन्हें रेकी करने, तकनीकी निगरानी स्थापित करने और अन्य असुरक्षित गतिविधियों के लिए 6 स्तरीय योजना के तहत इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने इस मॉड्यूल के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर इसे विफल किया है। देश भर में बनी 240 दवाओं के सैंपल फेल। इनमें हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, दर्द और बुखार की सामान्य दवाएं भी शामिल है। इन नकली और घटिया दवाओं के सेवन से मरीज की जान भी जा सकती है। देश भर में फेल हुए कुल सैंपलों में करीब 1/3 हिस्सेदारी हिमाचल में बनी दवाओं की है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम बढ़त रही। सोना 8,257 रुपये बढ़कर 1,61,000 पर पहुंचा। वहीं चांदी 12,788 रुपये महंगी होकर 2,47,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। पीएम मोदी ने नई भाजपा कार्यकारिणी के साथ बैठक की। कहा, ऐसी बैठकें पार्टी को मजबूत करती है। सुबह नितिन नवीन ने मीटिंग की थी। 65 सदस्यीय टीम में राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया है। दिल्ली, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश समेत देश भर में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामले। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। सिख परिवारों का राहुल के घर के बाहर प्रदर्शन। सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को हीरो और आदर्श बताने वाले बयान पर माफी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। हरियाणा रोडवेज बस के कर्मियों की छुट्टियों पर सख्ती। बिना अनुमति अवकाश लेने पर होगी सख्त कार्रवाई। रूस से 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 ले सकता है भारत। 100+ सुखोई 30 MKI भी अपग्रेड होंगे। इसमें इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और हथियारों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि विमानों की ताकत और मारक क्षमता बढ़ेगी। पुतिन के दौरे में डिफेंस डील संभव। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए राहुल द्रविड़ का गुरु मंत्र। कहा, IPL के साथ रेड बॉल फॉर्मेट पर भी करे फोकस।
सुपर अल नीनो का खतरा मानसून को सोख रहा, फसलों पर संकट, मौसम विज्ञानियों की चेतावनी, 100 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। जी हां, ब्रिटेन के मौसम विभाग ने इस साल अल नीनो के भयानक रूप धारण करने की चेतावनी दी है। सुपर अल नीनो ग्लोबल वार्मिंग का 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस साल अल नीनो सुपर एक्टिव होकर भारत में मानसून की बारिश पर हावी हो रहा है। इसका असर रबी के साथ खरीफ की फसलों पर भी पड़ सकता है। चीनी व्यापारी हो जाए सावधान, हरियाणा में जमाखोरी पर सख्ती, 4000 क्विंटल से अधिक गैस स्टॉक तो होगी कार्रवाई। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में 100 मेड इन इंडिया अस्पताल बनाए जाएंगे, जहां विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं व उपकरण स्वदेशी होंगे। यह पहल 10,000 से अधिक बेड जोड़ेगी। चंडीगढ़ में महिलाओं को फ्री आईफोन देने का ऐलान, कारोबारी बोला फोन कर ग्रुप के मेंबर बने, रोज 5 लकी ड्रा निकालेंगे। जी हां, चंडीगढ़ में पेट्रोल का लंगर लगाने के ऐलान के बाद चर्चा में आए कारोबारी राकेश त्रेहन उर्फ राजा दी किंग अब महिलाओं को फ्री आईफोन देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं और युवतियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है। रोजाना करीब 5 ड्रा निकाले जाएंगे। जंतर मंतर पर अब आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन उमड़ी, हजारों की भीड़, यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला बोल। इसमें जनरल सेना व करनी सेना जैसे संगठनों ने भागीदारी की। प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, 1 सितंबर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, 4 ज्योतिर्लिंग और शिरडी साईं के होंगे दर्शन। भारतीय परिवारों को बर्बाद कर रही आईफोन की चाहत, 42% लोगों ने EMI पर खरीदा। जेनजी में बढ़ रहा मानसिक तनाव। 80 साल बाद पहली बार महिला बन सकती है UN चीफ रेस में अभी 8 दावेदार, इनमें 5 महिलाएं। गुयाना की विकेट सबसे आगे। कांग्रेस जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके के खिलाफ FIR, शिक्षकों को धमकाने और सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप। लातूर के स्कूल में बिना अनुमति घुसे थे। इंदौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों के पानी में मिले मलमूत्र वाले कीटाणु, NABL की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यह दूषित पानी नवजात शिशुओं और गंभीर मरीजों के लिए जानलेवा संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है। वाराणसी के सभी 84 घाट डूबे, छतों पर आरती, अंतिम संस्कार हो रहा। MP, UP समेत 4 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून कमजोर, अगस्त में पारा 40 डिग्री पहुंचा। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा दुनिया हमारी जीत को स्वीकार कर रही, ईरान मजबूत और सम्मान की स्थिति में, अब युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। भारतीय इतिहास के टाइटल स्पॉन्सर रेस में जेमिनी और SBI लाइफ, बेस प्राइस 4.85 करोड़ रुपए प्रति मैच, 2 साल में 35 घरेलू मैचों के अधिकार मिलेंगे। सील्ड लिफाफे में एंडोस्कोपी कैमरा डालकर पेपर लीक किया, 11,000 में छात्रों को बेचा। छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर समेत 6 अरेस्ट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, कांग्रेस को CJP से सीखने की जरूरत, जाति वर्ग से ऊपर उठे, आम भारतीय और मिडिल क्लास के मुद्दों पर ध्यान दे। तमिलनाडु CM विजय के फ्री कार ऐलान पर सियासी घमासान, DMK के 59 विधायकों ने ठुकराया ऑफर। उदयनिधि बोले, सरकार कर्ज में सिर्फ जरूरतमंद MLA को दी जाए। पंजाब में त्योहारों के सीजन से ठीक पहले चीनी ने महंगाई का झटका दिया, 10 दिनों के अंदर चीनी के रेट 20 रुपए तक बढ़ गए। जालंधर में दाम 45 रुपए प्रति किलो से सीधे 65 रुपए हो गए हैं। वहीं लुधियाना, मोहाली समेत बाकी जगह पर 15 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। मिठाइयाँ महंगी होंगी। चीन में ऑटो कंपनियों ने 40 लाख कारें वापस मंगवाई, इसमें टेस्ला के 30 लाख कारें। डोर हैंडल में दिक्कतों के कारण फैसला लिया, यह इस साल का सबसे बड़ा ऑटो रिकॉल है। अखिलेश बोले, बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान, कहा परिवारवाद का भी फायदा होता है, घर में ही 5 सांसद, इसलिए सपा नहीं टूटी। राजस्थान में लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बाहर जा रहे राजस्थानियों पर भी लागू होगा UCC का नियम। जी हां, राजस्थान में UCC बिल पास हुआ तो इसके तहत लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। राज्य में रहने वाले बाहरी नागरिक और बाहर रहने वाले राजस्थानी नागरिक पर भी नियम लागू होगा। कॉकरोच, गंदे जूते, चप्पल और सड़ा हुआ खाना। मुंबई में मैकडोनाल्ड समेत 7 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड। FDA ने साफ सफाई और सुरक्षा में गंभीर कमियां पाई। यूपी में मोटर व्हीकल नियमावली 2026 लागू, अब 12 साल पुराने ओला उबर जैसे कमर्शियल वाहनों के लिए बदल गए नियम। अब 12 साल पुराने वाहनों का भी पंजीकरण अनिवार्य होगा। वाहनों में पैनिक बटन और VLTD लगाना जरूरी, वहीं ड्राइवरों के लिए 40 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।